चल भाई इधर आ जाए हम। चल भाई इधर आ जाए। बस इसे काम कौन सा खाना पड़ा है तुम्हारा दोनों का? संदीप भाई एक मिनट। ठीक है भाई, बिल्कुल विजुअल बनाए। हाँ विजुअल तो बना लिए। इसके चलते फिर तो बनाना पड़ेगा। भैया इसकी समस्या हल करा कर। विजुअल बनाएगा। नहीं यार, से पिटवा दूंगी तुझे, मेरे ग्राहक बहुत है। हो गया क्या? सही करो, मेरे ग्राहक बहुत है। मैं जो नहीं आऊंगी। रुक जा, चुप हो जा। अरे बाइट तो ले लेने दो, मैं बाइट ले लेने दो, फिर ले जाइए। चलो ले लो अभी आप ले लो भैया भाई, ले लो। इसकी समस्या हो जा, ले लो। क्या हो गया? बस इतना ही तो है। आ जाओ। आपका नाम? मेरा नाम सुमित सैनी है। सुमित जी, आज आप कहाँ पे आए हैं? मैं आज यहाँ तहसील में कचहरी में आया हूँ। क्या करने के लिए आए हैं? क्या मांग है आपकी? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। किस लिए आपको ये इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। अच्छा, किस तरह से परेशान कर रही है आपकी पत्नी? कब शादी हुई थी? कब से आप परेशान हो रहे हो? मेरी शादी 14 जुलाई सन 2024 में हुई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिना दहेज के हुई थी। अच्छा, मेरी पत्नी के पास शादी के बाद मुझे पता है, दूसरे दिन में ये मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम मेरी पसंद का नहीं है। मैं दूसरे किसी और से प्रेम करती थी। और मेरे मामा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ कर दी है। और शादी के बाद ही उसने मेरे साथ गाली गलौज करना, लड़ाई करना, झगड़े करना शुरू कर दिया था। शादी के 1 महीने बाद बहुत मेरे साथ मारपीट कर मारती पीटती थी। और शादी से पहले उन्होंने मेरे ससुराल पक्ष ने उसकी उम्र भी छिपाई। मैं 27 साल का हूँ, उसकी वो 35 साल की एक औरत है, जो उन्होंने मेरे से बात शादी के बाद मुझे पता चला। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी बनी हुई है? आप क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं तो इच्छा मृत्यु चाहिए। मैं और कुछ नहीं कर, क्योंकि वो उसने मुझे कई बार मरवाने का प्रयास कर चुकी है। मेरे साथ मार पिटाई भी करती है। मैं घर कहीं, जैसे कि मैं से कई बार लेने भी गया हूँ। घर वाले कहते हैं कि यहाँ से चला जा, हम इसे नहीं, पिंकी को नहीं भेजेंगे। मैं इसके बड़े भाई के पास भी गया। बड़े भाई कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे घर में हमारी माँ बहन की चलती है। मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किए, वे भी कहते हैं उनके घर में सिर्फ माँ धी की चलती है। अच्छा, तो परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? क्या आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं? मेरे परिवार के साथ जो मैं 1 महीने बाद ही, जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें हमारा रिश्ता कायम रखने के लिए मेरे पिता ने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया, ताकि हम दोनों में शांति बनी रहे। क्योंकि वह मेरे माता पिता को सबको गाली गलौज करती थी और कहती थी अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो मैं तुझे जान से मरवा दूँगी, अपने यारों से पिटवा दूँगी। और जो भी मेरा हिस्सा मिला, मेरे पिता ने जो हिस्सा मेरा निकाला था 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मेरी शादी में लगे थे, जो मैंने उनका देकर 5 लाख रुपये ने दिए। 3 लाख रुपये मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। वो सब लेकर, कीमती सामान लेकर घर से अपने घर चली गई थी। और घर भी जो गई थी बिना किसी वजह के गई थी। मैं से कई बार लेने जा चुका, मेरे साथ मार पिटाई होती है। और इसके अलावा मैंने कोर्ट में सेक्शन 9 के अंतर्गत जब से लाने का प्रयास किया, उसके पास एक नोटिस भी भेजा था, तो आती नहीं। नोटिस अभी गया। नोटिस के 8 दिन बाद ही उसने मेरे छोटे भाई पे और सब पे झूठा आरोप लगाया कि छेड़छाड़ी का आरोप, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद जो हुआ। अब आप कितने दिन से लग रहे हैं दोनों? कितने दिन से लग रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। कितने दिन से आप दोनों अलग रह रहे हैं? हम 6 महीने से अलग रह रहे हैं। क्या करते हैं? मैं दुकान पे काम करता हूँ, साफ़ सफाई का। आ जाओ।